बीजेपी रांची में दुष्कर्म के मामले पर राजनीति कर रही है। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया कि बीजेपी राजनीति कर रही है दुष्कर्म के मामले में। अब साफ कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट करके राजनीति कर रही है। हम अपने आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हटिया के जो विधायक है और मुख्य सचेतक है भाजपा के नवीन जायसवाल, वो कैसे एक अपराधी का नाम ले रहे हैं और उसे जोड़ रहे हैं मुस्लिम समाज से। चलिए पहले आप उनकी बात सुनिए, जहरीली बात, फिर मैं सवाल खड़ा करूंगा और पूछूंगा मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल से बहुत सारी बातें। आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। एक सप्ताह पहले जो घटना डेंटल की छात्रा के साथ हुआ, गैंग रेप हुआ और मुस्लिम समाज के द्वारा टारगेटेड हिंदू बहनों का और बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये पहली घटना नहीं है। कई घटना सामने आई। अभी 3 दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दरिंदगी करने का प्रयास किया। आपने सुना वीडियो, ये कह रहे हैं कौन? जो हटिया के विधायक है नवीन जायसवाल, मुख्य सचेतक है भाजपा के। सरकार इन्हें लाखों रुपए देती है मुख्य सचेतक का जो पद है उस पर। और इनकी बातें आपने सुना। ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज टारगेट करके हिंदू बहनों को कुकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। हटिया विधायक है नवीन जायसवाल, मुख्य सचेतक है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विधायक जी आंकड़ों पे बात करिए, हवाई बात करने से कुछ नहीं चलेगा। जैसे सांसद पप्पू यादव जी ने संसद में आंकड़ों के साथ बताया था दुष्कर्म के मामले में, वैसे ही आपको भी दुष्कर्म के मामले में आंकड़े बताने चाहिए। झारखंड जब से अलग हुआ है 26 साल में, 26 साल का झारखंड हो गया, तो यह आंकड़ा आप दीजिए कि दुष्कर्म में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। अब तो खुल के सवाल खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं। और आपको यह नजर नहीं आ रही है कि हाल के दिनों में नामकुम में, रांची ही है नामकुम, वहां भी एक घटना घटी, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 4 लोग दुष्कर्म किए वहां। वो किस समाज के थे हम बता देते हैं, वो हिंदू समाज के थे। उस पर आप सवाल खड़ा नहीं किए। आज जो आप रैली किए, प्रदर्शन किए, एसएसपी कार्यालय का घेराव किए, तो वहां जो पोस्टर बैनर लगा वहां सिर्फ 2 लोगों का नाम था, एक बरियातू और एक हिंदपीढ़ी से रिलेटेड जो मामला कोतवाली में हुआ था। लेकिन आप नामकुम वाले में कुछ आपकी पार्टी नहीं कही। तो खैर छोड़िए, चलिए। बीजेपी की ये दोहरी नीति चलती है, क्योंकि बीजेपी शुरू से हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और कर रही है, कोई मुद्दा के बात नहीं करती है। अगर हटिया विधायक को इतना ही समझ होता तो उन्हें यह देखना चाहिए था, कई सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं कि जो डीएवी कपिल देव रोड है, कटरू के रास्ता जो जाता है, वहां मंदिर के बाउंड्री से सटा वहां शराब चल रहा है। माने मंदिर के बगल में कौन सा संविधान, कौन सा कानून ऐसा है? मैंने पहली बार देखा कि मंदिर से सटा हुआ जगह में शराब परोसा जा रहा है। इसको देखना चाहिए आपको, इसको बंद कराना चाहिए। समाज ये चाहता है, समाज ये नहीं चाहता है कि आप जहर उगल दे, हिंदू मुसलमान कर दे, हो गया। अरे भैया, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। आप कह दिए कि मुस्लिम समाज टारगेट, समाज शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं। समाज का मतलब आप समझते कितनी बड़ी बात होती है। आप पूरे मुस्लिम समाज को कह रहे हैं। तो आप में ये बचकाना हरकत की तरह जो बातें आपने मीडिया के सामने की है, ये बचकाना हरकत की तरह कहने से नहीं चलेगा। आप मुख्य सचेतक हैं तो आप आंकड़े दिखाएं ना, आप आंकड़े दिखाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि 26 साल में, झारखंड के 26 साल में जो बलात्कार पूरे झारखंड में हुए हैं, उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। हटिया में निकाल लीजिए, रांची में निकाल लीजिए, कितने हिंदू कितने मुसलमान।
तो इस तरह की जो बातें होती हैं, कम से कम माननीय जो होते हैं उन्हें बचना चाहिए। इस तरह की घृणा वाली बात जो समाज में जहर उगल रहे हैं, समाज में बच्चों पर क्या असर जा रहा है, इसका आप सोच रख रहे हैं कभी? कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कई मुस्लिम संगठनों के लोगों ने कहा, जो बरियातू की घटना हुई, लालपुर थाना में जो मामला हुआ, कि अगर दोषी है तो फांसी में लटका दो। कोई समाज कहीं से भी इन अपराधियों को माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप कटघरे में मुस्लिम समाज को खड़ा कर रहे हैं, यह कहीं से शोभा नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं कि आप मुख्य सचेतक हैं, आपको सरकार लाखों रुपए देती है इस पद के एवज में महीनों में, तो आप आंकड़ा पेश करें ना, आंकड़ा के साथ बात करें। फिर मैं बोल रहा हूं कि 26 साल के झारखंड में, पूरे झारखंड में कितना दुष्कर्म हुआ है। उन दुष्कर्म में कितने हिंदू, कितने मुसलमान, आप रख के बताएं, आंकड़े को पेश करें। आप तो ये नहीं बोलेंगे कि हाल के दिनों में रातू थाना क्षेत्र में एक बच्ची का मर्डर हो जाता है, एक पुजारी मर्डर कर देता अपने बेटे के साथ मिलके, उस पर आप आवाज नहीं उठाए। चूंकि आप वहां पर हिंदू नजर आ रहा है आपको, वहां मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान वहां हो जाता तो फिर बवाल हो जाता, आग लग जाता, तरह तरह की बातें हो जाती। कांके में कुछ दिनों पहले आपने देखा कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका अपने भाई के साथ एक बच्ची को जो अपने घर में पाल रही उसका मर्डर कर देती है। जघन्य अपराध होता है वहां पे, वहां भी हिंदू, उस पर आप नाम नहीं उठाए। आप फिर हमको बोलेंगे और हमारे कमेंट पे तरह तरह की बातें आएंगी कि एक समाज का है इसलिए पैरविकार कर रहा है। बिल्कुल नहीं, एक पत्रकार हूं मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं। लेकिन कोई माननीय गलत बोलेंगे तो मैं सवाल खड़ा करूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा। मैंने उस दिन भी बजरंग दल से पूछा था, जब वो लव जिहाद के मामले में आए थे, तो मैंने पूछा था कि जिहाद का मतलब क्या होता है। किसी ने जिहाद का मतलब नहीं सका बताने। वो क्या बताएंगे जो शुरू से नफरत की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं, अभी तक बांट रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार पूरे देश में आई है, इतनी नफरत फैल गई है जितनी नफरत अंग्रेजों के दौर में भी भारत में नहीं हुआ था। अंग्रेज भी इतना परेशान हिंदुस्तानियों को नहीं किए होंगे जितना परेशान बीजेपी की सरकार कर रही है। और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये नहीं है सबका साथ सबका विकास। ये सब झूठी कोरी बातें हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हटिया विधायक और मुख्य सचेतक बीजेपी नवीन जायसवाल जी ने ये जो शब्द कहा है, ये कहीं ना कहीं निंदा वाली शब्द है। बहुत इसमें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से कि एक समाज को आप टारगेट करके बात कर रहे हैं। और अगर आप में सही माने में आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आंकड़े पेश कर दीजिए कि झारखंड में 26 सालों के अंदर जितने भी दुष्कर्म हुए हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चियों को बचाइए। नफरत ये फैलाते हैं, इन नफरती लोगों से अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, और जो गलत करता है उसका आवाज़ उठाइए। समाज में शैतानी प्रवृत्ति के लोग हर समाज में रहते हैं और ऐसे लोगों का कोई भी समाज सपोर्ट नहीं करता है। दुष्कर्म की जहां तक बात है, महिला सुरक्षा की बात है, तो इस पर नवीन जी को बात करना चाहिए, ना कि टारगेटेड कोई एक धर्म को लेके। आप अगर सही में महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, आज सरकार को घेरने गए, एसएसपी कार्यालय घेरे, तो नामकुम का भी मुद्दा उठाना चाहिए था आपको। वहां नहीं उठाएं आप नामकुम का मुद्दा, क्योंकि वहां हिंदू समाज के लोगों ने ये गंदी काम की। नाबालिग बच्चे बच्चियां नहीं उठाएं आप। आपको दो मुद्दा मिल गया, एक मुसलमान, आप उठा दिए और उसके बाद बयान भी जारी कर दिए, तो कहीं से भी ये शोभा नहीं देता है। और मैं फिर करता हूं कि मुझे ऐसी बातें जो करेंगे तो उनके लिए मैं सवाल खड़ा करूंगा। आप कमेंट में मुझे गाली दे, कुछ भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सच के साथ रहें और सच की बातें को हमेशा न्यूज़ बॉक्स भारत दिखाएगा। फिर अपने व्यूवर से हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें यूट्यूब, फेसबुक में, और ऐसे जो गलत काम करते हैं, ऐसे जो गंदी बातें बोलते हैं,
इससे बचिए और इनको कमेंट में बताइए कि आप गलत कर रहे हैं। आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। एक सप्ताह पहले जो घटना डेंटल की छात्रा के साथ हुआ, गैंग रेप हुआ और मुस्लिम समाज के द्वारा टारगेटेड हिंदू बहनों का और बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये पहली घटना नहीं है, कई घटना सामने आई। अभी 3 दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दरिंदगी करने का प्रयास किया। आप परसों देखिए कि वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि जब वो अपने हॉस्टल की बच्चियों से बात कर रही तो बच्चियां रोने लगी। बोली, मैम हम लोग जब लौट के आते हैं तो हमारा मोबाइल लोग छीन ले रहे हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां दे रहे हैं और दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। ऑटो से जब आते हैं तो गंदी गंदी चिट लिख करके ऑटो पे फेंक दे रहे हैं और पुलिस मौन है।